क्या आपने कभी सोचा है कि पहिया गोल ही क्यों होता है, स्क्वायर No, या रेक्टेंगल क्यों नहीं? no. आज हम इसे गोल की पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं सर्किल चैप्टर में। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसजे ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर सर्किल। और भरोसा रखिए, आज के बाद सर्किल आपको डरावना नहीं मज़ेदार लगेगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट वाइज मैं पढ़ाऊँगा कि आपको बोर भी ना लगे और मज़ेदार तरीके से आप पढ़ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 सर्किल। आज हम पूरा चैप्टर सर्किल किसी बुक से नहीं आसपास के चीज़ों से पढ़ेंगे। जैसे हमारे घर में जो वॉल होती है, वॉल घड़ी, ठीक है, वो किस चीज़ शेप में होती है, सर्किल के शेप में होती है। तो उसी से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे सर्किल। तो पहले समझ लेते हैं सर्किल क्या होता है। ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में सारे पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए, जिस पॉइंट का सारे पॉइंट का बराबर दूरी हो एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक घड़ी है, घड़ी की सुई कहाँ से स्टार्ट होती है, ओ से, तो ओ को हम लोग सेंटर बोलेंगे। और वो भी जो घड़ी का लेंथ है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ सर्किल, सर्किल का कुछ पार्ट्स होता है, उसको हम लोग पढ़ना है। पहला पार्ट्स होता है सेंटर। सेंटर क्या होती है, घड़ी की जो सुई स्टार्ट जहाँ से होती है उसको सेंटर बोलते हैं। द सेंटर इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द सर्किल। ये सर्किल का एक मिडिल पॉइंट होता है जहाँ से हर एक पॉइंट की दूरी बराबर होती है। जैसे घड़ी का ये देख लीजिए, बीच जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं रेडियस, ये सेंटर। अब रेडियस, तो घड़ी का जो लेंथ होता है, सुई का जो लेंथ होता है उसी को रेडियस बोलते हैं। इसको समझिए, ए रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ऑल रेडी ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। जितने भी रेडी होते हैं, रेडी मतलब रेडियस का सिंगुलर हुआ, रेडी, जितने भी रेडियस होते हैं सर्किल के वो सारे इक्वल होते हैं। जैसे ये सर्किल हो गया तो ओ बी, यहाँ से एक और लाइन बना दो ओ सी, ये सारा इक्वल होगा। तो रेडियस जो लेंथ है सुई की, उसी को हम लोग रेडियस बोलेंगे, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। ये एक लाइन होता है जो उसकी सेंटर से होता हुआ पास होता है, सर्किल के सेंटर से पास होता है। डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस का 2 गुना होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ए बी एक लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, तो यहाँ पर ए ओ एक रेडियस हो गया, ओ बी एक रेडियस हो गया। मतलब ए बी जो होगा वो 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस के बराबर होगा। कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट डज, कौन कौन सा मिस्टेक करते हैं ये समझ लीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर रेडियस दिया हुआ है तो उसमें डायमीटर निकाल देते हैं, डायमीटर दिया हुआ है तो उससे रेडियस नहीं निकाल पाते हैं, ये सब मिस्टेक होती है। कॉमन मिस्टेक, बहुत से स्टूडेंट रेडियस और डायमीटर को एक ही समझ लेते हैं। वो समझते हैं जो रेडियस है वही डायमीटर होगा। नहीं, रेडियस क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझिए, रेडियस आधा होता है और डायमीटर पूरा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, अगर वीडियो समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जिसका आंसर हमको पसंद आया उसमें से कुछ टॉप 4 का मैं नाम लूँगा अगली वीडियो में। क्वेश्चन है, अगर रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, उसका कमेंट आंसर बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कमेंट